हेलो एंड वेलकम। हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल और इंग्लैंड की तरफ से आते एक ऐसे बयान की जो ये बता रहा है कि आने वाले समय में अगर आईपीएल, सबसे पहली बात तो अगर होता भी है तो भी कैसे उसमें से इंग्लैंड के प्लेयर्स की मौजूदगी हो पाना एक तरह से नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड के क्रिकेट डायरेक्टर हैं एशले जाइल्स, उन्होंने एक बयान दिया है। उनके बयान के अनुसार इंग्लैंड के जितने भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके, वो अब उसी तरह से खेलेंगे जिस तरह से इंग्लैंड की आने वाली एफटीपी है, जो कि जून के बाद पूरी तरह से बुक्ड है। अब इसमें आप देखिए कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जिन लोगों के जहन में यह सवाल है कि भाई फिर इंग्लैंड की सीरीज जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होनी है उसका क्या हुआ, क्योंकि अगर यह आईपीएल अपने हिसाब से चलता रहता तो फिर तो जी आपको वो न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए भी अपनी टीम को जो है वो वापस बुलाना पड़ता। तो उसके लिए साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो सीरीज जो है वो सडन प्लान हुई थी, वो एफटीपी का पार्ट नहीं था। वो जनवरी में ही डिसाइड हुआ कि एक ऐसी सीरीज भी खेल लेंगे। तब तक इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो एनओसी पर साइन करवा चुके थे कि जी हम सारा का सारा आईपीएल खेलेंगे, तो वो बात वहां पर खत्म हो जाती है। अब आईपीएल कब होगा इसको लेकर के आपको पता है कि 2 तारीखों का बड़ा जिक्र चल रहा है। एक बोल रहे हैं जी आप सितंबर अक्टूबर में करवा लीजिए। सितंबर यानी जैसे ही भारतीय दौरा खत्म होता है इंग्लैंड का, यानी मिड सितंबर और अर्ली पार्ट ऑफ अक्टूबर। इसके बाद जो दूसरी बात कही जा रही है वो कही जा रही है पोस्ट T20 वर्ल्ड कप। तो अब अगर आप इंग्लैंड के एफटीपी को देखें तो आने वाले समय में सबसे पहले एक तो आपको पता है कि उन्हें अभी जो बयान सामने निकल कर आया एशले जाइल्स का, उसमें ये बता रहे हैं कि 28 मई से शायद वो जो टेस्ट सीरीज भारत के खिलाफ शुरू होनी है उससे जो है जी बायो बबल में आ जाएगी टीम, तो वहां से एक बबल लाइफ शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर मैं उनके पूरे के पूरे एफटीपी पर नजर मारूं तो मुझे जो सबसे पहली चीज दिखाई देती है वो दिखाई देता है अभी जुलाई 21 से दी 100 भी शुरू होना है। इसके बाद आपको 4 अगस्त से जो है भारत और इंग्लैंड की सीरीज भी होनी है। उसके बाद जो है जब भारत और इंग्लैंड की सीरीज खत्म होगी उसके बाद जो हमें पता चल रहा है वो 2 दौरे करने हैं। एक बांग्लादेश का दौरा करना है जहां पर 6 मैचेस होने हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के, और उसके बाद आपको पाकिस्तान जाना है। ये मैं इंग्लैंड की साइकिल बता रहा हूं आपको पूरी की पूरी। उस साइकिल के हिसाब से वो साइकिल जो शुरू हो रही है वो सितंबर 16 से शुरू हो रही है। तो सितंबर 16 से अगर आपको बांग्लादेश के लिए निकलना है, उसके बाद आपको पाकिस्तान का दौरा करना है जो अपने आप में ऐतिहासिक दौरा होगा। तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 साल बाद ऐसा होने जा रहा है। उसके बीच में आप फिर अगेन बबल लाइफ है आपकी। उसके बाद आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और उसके बाद जो तारीख निकलकर सामने आ रही है वो 8 दिसंबर की तारीख है। यह बताया जा रहा है कि इसके बाद आप एशेस के लिए चले जाएंगे, यानी उससे पहले आप बबल में आ जाएंगे। तो 8 दिसंबर भी पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो गया। इसके बाद आपको वेस्ट इंडीज का भी एक टूर करना है। तो कुल मिलाकर जो इंग्लैंड की एफटीपी दिख पा रही है मार्च 2022 तक आप पूरी तरह से जैम पैक्ड हैं। उस तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं कोई सांस लेने की भी जगह नहीं है। इस दौरान जाइल्स ने यह भी कहा है कि हमें अपने खिलाड़ियों का ध्यान भी रखना है। आप जरा सोच के देखिए कि जो खिलाड़ी 28 मई से बायो बबल में चले जाएंगे और वो जो भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके लिए लाइफ कितनी ज्यादा हैक्टिक होने वाली है आने वाले समय में। और हम लगातार जब स्पोर्ट्स यारी पर भी चर्चा करते थे तो मनोज एक पॉइंट बार बार उनका जिक्र रहता था एक पॉइंट की तरफ। वो ये कहते थे कि होने के लिए हो सकता है, लेकिन क्या आप अपने प्लेयर्स की बबल लाइफ का ध्यान नहीं रखोगे? पोस्ट बबल लाइफ, प्री बबल लाइफ और बबल में वो जिस तरह से रह रहे हैं, क्योंकि खास तौर पे जिस तरह से भी हमने देखा था कि आईपीएल में हुआ तो लिविंगस्टन ये कहकर चले गए जी जो है बबल फटीग एक तरह से हो गया है। और इस तरह से प्लेयर्स जिस तरह से अब तक खेलते आए और जिस तरह से आगे खेलेंगे, आई थिंक इसको आपको बहुत सोच समझकर प्लान करना पड़ेगा। तो एशले जाइल्स ने एक तरह से साफ इशारा कर दिया है कि आईपीएल चाहे पहली बात तो होगा या नहीं, इस पर भी अभी खतरा, एक तरह से प्रश्न चिन्ह है। अगर होगा भी तो उसमें आप बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को खेलता हुआ देखेंगे। पूरी की पूरी खबर यह है, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा एफटीपी है जून के बाद से वो पूरी तरह से पैक्ड है। तो कुल मिलाकर खबर यही है भाई, अगर एक तरह से फिर समराइज करूं इसे, कि अगर आईपीएल सितंबर फॉर दैट मैटर या फिर नवंबर पोस्ट T20 वर्ल्ड कप भी होता है तो आप उस आईपीएल में जो इंग्लैंड की टीम है उनके खिलाड़ियों को नहीं देखेंगे। अलग अलग फ्रेंचाइजी में आपको पता है इंग्लैंड के बहुत सारे खिलाड़ी हैं और की प्लेयर्स हैं, उन सारे खिलाड़ियों को आप खेलते नहीं देखने वाले हैं। ये बयान जो है एशले जाइल्स, जो कि उनके ऑब्वियसली डायरेक्टर हैं इंग्लैंड क्रिकेट के, उनकी तरफ से सामने निकल कर आया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी जिस तरह से आप हमें अलग अलग स्टोरीज को आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने सुझाव इसी तरह से आने दीजिए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इस मुश्किल वक्त में अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।